Hello, my dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 11 supplementary book chapter 6 birth. This story starts with एंड्रयू मैनसन। यह कहानी एंड्रयू मैनसन से शुरू होती है। रिसेंटली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, जो अभी अभी मेडिकल की पढ़ाई किया है, जो अभी अभी मेडिकल स्कूल से बाहर आया है। हु हैड एन आर्ग्यूमेंट विद हर गर्लफ्रेंड, और जिसका अपनी गर्लफ्रेंड से बहस हो गई है। आल्सो हिज मॉड वॉज वेरी लो, और वह काफ़ी दुखी है। वाइल रिटर्निंग होम, जब वो घर वापस आ रहा था। एट होम, घर में, ही सा, उसने देखा, जो मॉर्गन, हु वाज परसिस्टेंटली वेटिंग फॉर हिम, कि वह उनका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। एज हर वाइफ was expecting the birth of his first child after 20 years of marriage, क्योंकि उसकी पत्नी शादी के 20 साल बाद उनके पहला बच्चा होने वाला था। हैंस, इसलिए, और डॉक्टर was therefore necessary for the delivery, इसलिए उस बच्चे के डिलीवरी के लिए एक डॉक्टर का होना आवश्यक था। ऑन रीचिंग जोज हाउस, जो के घर पहुंचने पर, ही डिस्कवर, वह जानता है, हर वाइफ इन लेबर पेन, कि मुर्गन की पति लेबर पेन में है। एंड ऑल द मेंबर वर ईगरली वेटिंग फॉर द बर्थ, और घर के सभी लोग बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। हाउएवर मिसेस मॉर्गन वॉज अंडर एनेस्थीसिया, जो मिसेस मॉर्गन हैं वो लगभग बेहोश हैं। एंड एट द ब्रेक ऑफ डाउन, और सुबह सुबह a lifeless child was born. मॉर्गन वॉज अंडर एनेस्थीसिया, मॉर्गन की पत्नी को एनेस्थीसिया दिया गया, और सुबह बच्चे ने जन्म लिया जो लाइफलेस था, उसमें जीवन ही नहीं था। द चाइल्ड वॉज पेल एंड लुक लाइक हैड विटनेस्ड, और लड़का बिल्कुल कमज़ोर था और एकदम शून्य था। सफोकेशन के कारण। देयरफॉर मैनसन इंस्टेंटली रिकॉल अ सिमिलर केस इन मेडिकल स्कूल, अभी जो है मैनसन ने इसी प्रकार के केस को मेडिकल स्कूल में देखा था। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन चाइल्ड्स एज फैमिली हैप्पीनेस डिपेंड ऑन इट, और इसलिए वह बच्चे पर काम करना चालू किया, क्योंकि उससे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हुई थी। आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ हार्ड वर्क, आधे घंटे के अथक प्रयास के बाद, ही मैनेज टू सेव अ चाइल्ड, वो बच्चे को बचाने में सफल रहा। नाउ सी द डिटेल स्टोरी। द स्टोरियन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिटाडेल मोरेवर, यह कहानी सिटाडेल से ली गई है। इट नरेट्स हाउ अ मेडिकल प्रोफेसर हैंडल केस ऑफ चाइल्ड डिलीवरी, कि एक न्यूली डॉक्टर किस तरह से एक चाइल्ड डिलीवरी के केस को हैंडल करता है। आल्सो इन अ सीक्रेटिव वे ही गेट्स बैक लिविंग इन अपेरेंटली डेथ चाइल्ड, कि किस तरह से वो प्रयास करता है और एक डेथ चाइल्ड को जीवन प्रदान करता है। ही अप्लाइज ऑल हिज मेडिकल नॉलेज, वो अपने चिकित्सकीय ज्ञान का प्रयोग करता है। एंड इंस्टिंक्ट्स फॉर डूइंग सो, और उसे वहाँ पर अप्लाई करता है। फर्दर आगे, द स्टोरी इट स्टेट द एक्साइटमेंट ऑफ द डॉक्टर एंड हिज टीम, और आगे कहानी डॉक्टर का एक्साइटमेंट, डॉक्टर और उसकी टीम के एक्साइटमेंट के बारे में बताता है। एट द स्टार्ट, प्रारंभ में, द स्टोरी डिस्क्राइब हाउ एंड्रयू मैनसन रिसेंटली आउट फ्रॉम मेडिकल स्कूल, पहले तो बताता है कि किस तरह से मेडिकल स्कूल से बाहर आते हैं। वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर अ क्वारल विथ हर गर्लफ्रेंड, अब अपने प्रेमिका से झगड़ा करके वापस लौट रहे होते हैं, जिस गर्ल्स का नाम है क्रिस्टिनी। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर, ही फाइंड्स जो मॉर्गन वेटिंग टू अटेंड हिज वाइफ,
जो मॉर्गन डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी पत्नी के लिए। डिस्पाइट द नाइट ही एग्रीज टू अटेंड, रात होने के बावजूद भी वह उसके लिए उसको अटेंड करने को तैयार हो जाते हैं। एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड 20 ईयर्स, और क्योंकि उसके ये 20 वर्षों बाद पहला बच्चा हो रहा था। एट जोज हाउस, जब वो जो के घर पहुंचता है, ही सा मिडवाइफ अटेंडिंग द लेडी हु वाज वेरी सीरियस, देखा कि जो नर्स है वो एक लेडी को अटेंड कर रही है जो काफ़ी सीरियस है। एंड्रयू देखता है मिसेस मॉर्गन एंड टू का पास, और कुछ देर रुकता है। एंड ही कुड अंडरस्टैंड दैट इट वुड टेक सम टाइम, और वो समझ जाता है कि अभी डिलीवरी में समय है। वाइल सिटिंग हिज माइंड स्टार्ट टू वंडर इन द थॉट ऑफ अदर पीपल, जब वो बैठा होता है तो उसका दिमाग अन्य लोगों की ओर दौड़ता है। लाइक बॉर्नवेल हु फुलिशली डिवोटेड ऑल हिज लाइफ टू अ वुमेन, कि एक बॉर्नवेल है जो पूरा जीवन एक औरत के पीछे व्यतीत कर देता है। एंड हु बिट्रेड हिम, और जो उसे धोखा दे देती है। इन एडिशन, साथ में ही रिमेंबर एडवर्ड पैक के बारे में याद करता है। हु मैरिड एन इल नेचर बाउडन, जो एक बुरे विचारों वाले बाउडन से मैरिज करता है। एंड वाज नाउ लिविंग अनहैप्पीली, अब वह दुखीपूर्ण जीवन जी रहा है। सेपरेटली फ्रॉम हिज वाइफ, अपने पत्नी के अलग होने के बाद। मीन वाइल एंड्रयू हैड टू गो बैक टू अटेंड द पेशेंट, इसके बाद फिर वो अपने पेशेंट को देखने चल देता है। आफ्टर एन आवर लॉग एंड हॉर्स स्ट्रगल, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद कठिन परिश्रम के बाद चाइल्ड वाज बॉर्न टूवर्ड्स द डॉन, सुबह सुबह बच्चे का जन्म होता है। बट इट वाज लाइफलेस, लेकिन वह प्राणहीन रहता है। ऑन सीइंग द चाइल्ड, बच्चे को देख कर एंड्रयू शूक विद हॉरर, डर जाता है। सब्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, ही लुक्स टू द मदर, पहले वह माँ को देखता है। हु नीड्स इमीडिएटली अटेंशन, जिसे अभी उसके केयर की ज़्यादा आवश्यकता थी। सो एंड्रयू हैज़ टू चूज़ होम टू अटेंड, इसलिए पहले वो उसकी पत्नी की देखभाल करता है। द मदर और द चाइल्ड, पहले सोचता है कि माँ को देखे या बच्चे को, लेकिन वह ही गेव द चाइल्ड टू नर्स एंड अटेंड द मदर, चाइल्ड को नर्स को दे देता है और वो माँ को बचाने का प्रयास करता है। स्टेडली हर हार्ट बीट स्ट्रेंथ, धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है। एंड एंड्रयू कुड नाउ अटेंड द बेबी, इसके बाद एंड्रयू अब बेबी की ओर जाता है, उसको देखता है। आफ्टरवर्ड एंड्रयू इंक्वायर्ड द मिडवाइफ अबाउट द चाइल्ड whom she had put in under the bed among the soaked newspaper, पेपर में लपेट कर उस बच्चे को टेबल के नीचे रखी रहती है, उसके बारे में डॉक्टर पूछता है। इसलिए एंड्रयू पुल्स आउट द चाइल्ड हु वाज परफेक्टली फॉर्म, फिर वो उस बच्चे को बाहर लाता है। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज दैट इट्स केस एज एस्फिक्सिया ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, वो समझ जाता है कि इसके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसलिए बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। मोreover ही डिड नॉट लॉस हार्ट, वो हिम्मत नहीं हारा। एंड स्टार्ट टू गिव द नेसेसरी ट्रीटमेंट टू चाइल्ड, और वो आवश्यक इलाज बच्चे को देना चालू करता है। हाउएवर द मिडवाइफ टोल्ड हिम अगेन, वह नर्स बताती है बार बार दैट इज स्टिल बॉर्न बट ही डिड नॉट लिसन, बोलता है कि इसमें जान नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, लेकिन वह नर्स की बात नहीं सुनता। आल्सो ही कंटिन्यूज हिज ट्रीटमेंट, वह अपने इलाज को जारी रखता है। नियर द कंक्लूजन द वंडर अकर्ड, अंत में एक आश्चर्यचकित घटना घटती है। ही रब द चाइल्ड विथ टॉवेल, क्रश्ड रिलैक्स्ड द लिटिल चेस्ट विथ बॉन्ड, पहले वो बच्चे की पीठ को एक रफ रुमाल से रगड़ता है, फिर इसको चेस्ट को पंप करता है। ही ट्राइज टू फिल ब्रीथ इनटू लिम्प बॉडी, और उस बॉडी में सांस देने का प्रयास करता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द लिटिल चेस्ट गैव अ शॉर्ट डिफिकल्ट मोशन, धीरे से उसके सीने में धड़कन चालू होती है। एंड द चाइल्ड वाज स्टार्ट टर्निंग अराउंड, और बच्चा धीरे धीरे सांस लेने लगता है।
इवेंटुअली एंड्रयू फ्लंग अ साई ऑफ रिलीफ। अब जो है काफ़ी राहत की सांस लेता है। एंड हैंडेड द चाइल्ड टू नर्स, और वह नर्स को बच्चा सौंप देता है। आफ्टरवर्ड ही स्टेटेड द होल स्टोरी टू जू। इसके बाद पूरी कहानी जो को बताता है, हु वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, जो बाहर खड़ा था, एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट, और ऊपर नीचे आ जा गए वहाँ सामने टहल रहा था। ही हैज़ अ सीन ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, he has a sense of this deep satisfaction that he could achieve something great। और उसे काफ़ी संतुष्टि होती है कि आज उसने कुछ विशेष हासिल किया है। थ्रू द बर्थ समरी, इस समरी के द्वारा द राइटर हाईलाइट द एफर्ट ऑफ डॉक्टर, लेखक डॉक्टर के प्रयासों को एंड वांट टू से दैट वी शुड कीप ऑन ट्राइंग। और ये कहना चाहता है कि परिस्थिति जैसे भी हो हमें प्रयास करना चाहिए, परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए। इस तरह से मैंने आपको ये चैप्टर समझाने का प्रयास किया है। यदि आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।